हाँ। नमस्कार। नमस्कार वैद्य जी, नमस्कार। बोला वैद्य जा। जी, जी। एक सवाल आपसे पूछना था, इसका उत्तर आप दीजिए। ये अल्कलाइन क्या है? आजकल लोगों में सुनने में आता है अल्कलाइन अल्कलाइन भोजन, अल्कलाइन पानी। अल्कलाइन का मतलब क्या है, ये हमको जानकारी चाहिए। नमस्कार राजेश जी। ऐसा है कि अल्कलाइन का मतलब होता है क्षारीय। हमारा जो शरीर का पीएच लेवल है वो 7.4 है। और हमारा जो ब्लड है वो क्षारीय है। दो प्रकार का होता है, एक क्षारीय होता है और एक एसिडिक होता है, अम्लीय। तो अम्लीय और क्षारीय में विभेद है। हमारा शरीर के अनुकूल जो भोजन हो वो क्षारीय भोजन होना चाहिए, जो हमारे शरीर को सूट करता है। और एसिडिक भोजन जो है वो हमारे लिए नहीं है। कम से कम आपको 90% क्षारीय और 10% एसिडिक होने से चलेगा। समझे कि नहीं? तो अब विचारणीय प्रश्न ये है कि अब क्षारीय और एसिडिक क्या है? प्रकृति प्रदत्त जितनी भी सामग्री है जो हम लोग भोजन में प्रयोग में लाते हैं, वो सब जो है वो क्षारीय है। और क्षारीय भोजन जो होता है वो शरीर को सूट करता है। जैसे आपका सब्जी हुआ, फल हुआ, या पौधे से जो हम लोग प्राप्त करते हैं साग सब्जियां, वो सारे के सारे क्षारीय हैं। और जैसे मीट हुआ, मछली हुआ, अंडा हुआ, या वसा युक्त जो भोजन हुआ, जो एनिमल प्रोडक्ट हुआ, ये सब एसिडिक भोजन है। ये सब जो भोजन है एसिडिक भोजन है। तो हमें जो है हमारे शरीर के लिए जो अनुकूल है वो भोजन जो है क्षारीय भोजन ही अनुकूल है, जो पेड़ पौधे और प्रकृति से हमें प्राप्त हो रहा है। जिसमें जितनी भी प्रकार की सब्जियां हैं, जितनी भी प्रकार की फल है, वो सारे के सारे जो है क्षारीय हैं। वो हमारे लिए उपयुक्त है। अगर हमारा जो शरीर है, अगर हम अपने शरीर के भीतर सिर्फ क्षारीय भोजन करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होते चला जाता है। अगर किसी प्रकार की कुछ बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हों तो वो समाप्त हो जाते हैं। जिस तरह से शुद्ध वातावरण में, शुद्ध वायु में, शुद्ध वातावरण में और अनुकूल प्रकृति के अंदर हम स्वस्थ रहते हैं, अपने आप को अच्छा फील करते हैं, उसी तरह से शरीर जो है क्षारीय भोजन ग्रहण करने के बाद स्वस्थ महसूस करता है। उसका भूख खुल करके लगता है, दीपन पाचन बहुत सुंदर ढंग से हो जाता है क्षारीय भोजन का। लेकिन अगर आप एसिडिक भोजन लेते हैं तो आपको गैस होगा, ब्लोटिंग होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, आपका श्वास का प्रॉब्लम होगा, कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम होगा, और जितनी प्रकार की बीमारियां पनपती हैं वो एसिडिक भोजन में ही पनपती है। इसीलिए एसिडिक भोजन को लोग निषिद्ध किए हैं। आयुर्वेद भी एसिडिक मतलब कि अम्लीय भोजन जो है आयुर्वेद के द्वारा तिरस्कृत भोजन है। आयुर्वेद कभी भी एसिडिक भोजन को अलाउ नहीं किया है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप हमेशा ताजगी भरा रहना चाहते हैं, यंग रहना चाहते हैं, जवान रहना चाहते हैं, तो आपको क्षारीय भोजन ही करना चाहिए। यही इसका महत्व है। और जिस तरह से आग पर पैदा किया हुआ चावल है, दाल है या जो भी चीज़ जो अग्नि से हमें प्राप्त होता है, जो अग्नि पर जो हम लोग बना करके खाते हैं, वो सारे के सारे एसिडिक हो जाते हैं। इसीलिए बड़े बड़े जो वैद्य लोग होते हैं वो इस अग्नि के जो भोजन है, अग्नि पर चढ़ाया हुआ भोजन है, उसको निषिद्ध किए हैं। वो बीमारी का घर है। प्रकृति ने हमें भोजन को जिस रूप में दिया है, हमें उस भोजन को उसी रूप में ग्रहण करना है। बस इतना ही मानिए। और यही कारण है कि जंगली जीव जंतु काफ़ी स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त आहार वो लेते हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं होती है। और अगर हम लोग भी क्षारीय भोजन करें
एसिडिक ना करें तो दीपन, पाचन और विसर्जन का कार्य जो शरीर है बहुत ही भली भांति करेगा और इससे हम स्वस्थ रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। अगर कुछ शरीर में आज के डेट में कुछ बीमारी है भी, अगर आप अल्कलाइन भोजन करना शुरू कर देते हैं, अल्कलाइन पानी पीना शुरू कर देते हैं, तो आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। शरीर को सुरक्षित रखने के लिए अल्कलाइन सामान ही यूज़ करना है, प्रकृति प्रदत्त ही सामान यूज़ करना है और कभी भी एसिडिक भोजन नहीं करना चाहिए अगर आप जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हाँ, तो अल्कलाइन का मतलब हमको उम्मीद है कि आप क्लियर हो गए होंगे। अल्कलाइन भोजन करें। भोजन के तो विषय में जानकारी हो गई। हाँ। अल्कलाइन वाटर कैसे बनाएंगे? अल्कलाइन वाटर बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। आप पानी को, अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, लीवर से संबंधित, पेट के संबंधित, अगर आप बॉयल पानी पीना चाहते हैं तो बॉयल पानी करके आप उसको मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए और उस मिट्टी के बर्तन में खीरा का पीस करके और आंवला को पीस करके उसमें डाल दीजिए, रात भर छोड़ दीजिए, सुबह में उस पानी को यूज़ कर दीजिए, वो पानी अल्कलाइन हो जाएगा। लेकिन कोशिश यही करना है कि हम पानी को भी अग्नि पर नहीं चढ़ाएं, क्योंकि जब हम पानी को अग्नि पर चढ़ा देते हैं तो उसमें एसिडिक गुण आ जाते हैं। तो आप इसको जो है ग्राउंड वाटर को लेकर के या तालाब, शुद्ध तालाब है वहाँ के पानी को लेकर के आप उसमें इस क्रिया को करें। खीरा को काट करके डाल दें, आंवला को काट करके डाल दें, कच्चे पपीता को काट करके डाल दें और वो 12 घंटे के लिए छोड़ दें तो वाटर अल्कलाइन हो जाता है। अगर अल्कलाइन वाटर का प्रयोग आप करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की बीमारी की संभावना नहीं रहती है। चलिए ठीक है, और कोई प्रश्न? चलिए ठीक है, धन्यवाद। बताया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों को ये जानकारी दें ताकि लोग इसको इस्तेमाल करके स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।